नमस्कार, वेलकम बैक टू लीगल भूत। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। भारत में दो तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज सभी के लिए एक समान है, वह चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, उम्र या किसी भी लिंग का हो, सेम अपराध करने के अगेंस्ट में उसे सेम सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सिविल लॉज के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जेंडर, अलग अलग जाति के आधार पर सिविल कोड को एप्लीकेबल किया गया है। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो शादी, तलाक, संपत्ति से रिलेटेड जो लॉज हैं वो आपके लिए अलग हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आपके लिए वही लॉ बिल्कुल अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता दें कि भारत में जो हिंदू पुरुष है वो सिर्फ एक शादी कर सकता है, लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप 4 शादियाँ तक कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन लॉ कमीशन के द्वारा एक लिंक जारी किया गया है जिसमें कि जनता से सुझाव मांगे गए हैं। वो अपने सुझाव दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको वो सारे बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद किसी भी स्त्री और पुरुष को मिलेंगे। जैसे कि हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है मैट्रिमोनियल विवादों के लिए, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे सिर्फ उन्हीं बेनिफिट्स और उन्हीं बदलावों पर जो कि पति और पत्नी के मामलों में होने वाले हैं। वो संपत्ति, तलाक और शादी से रिलेटेड है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो दोस्तों, भारत में जो कानून का दुरुपयोग है वो किस लेवल पर किया जा रहा है, महिला कानूनों का दुरुपयोग, वो तो आप सभी जानते भी हैं और शायद कुछ भुगत भी रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे और इससे किस तरह से पति और पत्नी को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो एक ही रूल होगा सभी जेंडर, सभी रिलीजन्स और सभी कास्ट के लिए। किसी भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक जो यूसीसी है वो सिर्फ गोवा स्टेट में ही लागू है, वहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को एक ही सिविल कोड को मानना पड़ता है। दूसरा बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है, इसमें जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनको अब अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा। वहीं पर तीसरा बड़ा फ़ायदा जो एडॉप्शन है बच्चे का, वो अब कोई भी कर सकता है। वहीं पर 2 या 2 से अधिक बच्चे अगर आप पैदा करते हैं तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी और आपका जो वोटिंग का राइट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सभी शादियां आपने अभी तक देखा होगा कि इस तरह की एफआईआर प्रस्तुत की जाती है कि हमने शादी में इतने लाख लगाए, ये दिया, वो दिया। तो सभी शादियां जो होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी और एवरी सिंगल डिटेल आपको देनी होगी कि हमने इस शादी में क्या किया है, कैसे किया है, जिससे कि बाद में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर जो लोग झूठे मुकदमे फाइल करते हैं और पति से पैसा लूटने की फिराक में रहते हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय पर ही आपको बताना होगा कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वहीं पर अगला बड़ा फ़ायदा, पति को भी अब समान राइट्स मिलने वाले हैं डिवोर्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत में पत्नी को डिवोर्स के ज़्यादा ग्राउंड्स मिले हुए हैं और पति को कम मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट्स हैं वो समान राइट्स दिए जाएंगे। वहीं पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव कि अगर कोई भी एक केस फाइल करता है और लास्ट में डिसीजन के समय पे वो केस और वो आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो जितनी सज़ा उस केस में आरोपी को मिलने वाली थी अब वो वादी को भी मिलेगी। इससे झूठे केसेस में लगाम लगाई जा सकेगी। जो महिलाएं आज की डेट में ऐसे ही उठ के कोर्ट चली जाती हैं या महिला थाने चली जाती हैं और वहाँ पर छोटे छोटे आरोप लगा के केस फाइल कर देती हैं और उसके बाद मज़े से अपना जीवन चलाती रहती हैं और पैसा लूटती रहती हैं, अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका केस और आपके आरोप झूठे निकले तो आपको भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी कि आरोपी को मिलने वाली थी। वहीं पर एक बड़ा बदलाव कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलने वाला है या फिर जो उसका एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से अगर कोई क्लेम है तो ऐसा क्लेम सिर्फ पत्नी को ही नहीं दिया जाएगा, उस व्यक्ति के पेरेंट्स को भी दिया जाएगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है और इंश्योरेंस का पैसा लेकर उसकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती है और जो माता पिता होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक बड़ी राहत ये माता पिता को दी जा रही है। वहीं पर एक बड़ा बदलाव लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में भी देखने को मिलेगा कि अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको अपने लिव इन को रजिस्टर्ड कराना होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी, और ऐसी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो उस पर आपके पेरेंट्स की भी सहमति ली जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिव इन में आप रहते हैं और उसके बाद लड़की की तरफ से आपके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगा दिए जाते हैं, तो इस तरह के मामलों में भी रोक लगेगी। वहीं पर एक बड़ा बदलाव जो कि CRPC में आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी केस है वो सीधा जाके रजिस्टर करा दिया जाता है और उसके बाद उसमें आप जवाब लगाते हैं, फिर सामने से जवाब आता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ऐसा प्रोसेस जो है इससे डिले होता जाता है। तो यहाँ पर जो अगर कोई भी केस है वो एविडेंस स्टेज से ही शुरू किया जाएगा। अगर आप अपना केस रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो स्टेज है वो एविडेंस की पार करनी होगी, उसके बाद ही आपके केस को रजिस्टर किया जा सकेगा। वहीं पर एक बड़ा बदलाव, अगर आप अपना FIR या कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आपकी FIR रजिस्टर नहीं की जाएगी। तो जो आजकल ऐसा होता है कि जाके कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी बोल दो, पुलिस FIR रजिस्टर कर लेती है और उसके बाद जो आरोपी है वो सालों साल कानूनी प्रक्रिया से गुजरता रहता है, अपना पैसा और अपना शारीरिक और मानसिक शोषण करवाता रहता है। तो इस तरह के कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद एप्लीकेबल हो सकते हैं। यह जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, इस तरह के सोर्सेज से इकट्ठी की गई है। बाकी तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, उस टाइम पर किस तरह के बदलाव आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो पुरुषों की हित की बात उसमें किस हद तक की जाती है ये एक देखने वाला विषय होगा। वहीं पर जो सभी पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जो कि महिला कानूनों के दुरुपयोग से प्रताड़ित हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप फॉलो करिए और वहाँ पर जाकर आप जो भी बदलाव कानूनों में चाहते हैं, आपकी कोई राय आप देना चाहते हैं, वो प्लीज़ आप वहाँ पर दीजिए। क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो क्या बदलाव चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव और राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा मौका है जिससे कि आप महिला कानूनों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। लिंक पर जाइए, अपने सुझाव वहाँ पर ज़रूर दीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपने क्या क्या सुझाव वहाँ पर दिए। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ज़रूर देंगे। ये आपके पास आखिरी मौका है कानून में बदलाव लाने का। मिलते हैं अगली